अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हया फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कस्टमाइज क्वेश्चन या कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी में सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस हद तक करना चाहिए, या किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, प्रेगनेंसी जो होती है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में कन्वर्ट करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये होता है कि शुरू के 3 माह, सेकंड ट्राइमेस्टर दरमियान वाले 3 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स आखिर के 3 महीने। अब जो शुरू के 3 महीने होते हैं इसमें जो है आपका प्लेसेंटा होता है, जो आपका बेबी होता है, जो उसके मतलब सारे जो आपकी यूट्रस का वगैरह अंदर सारा का जो हिस्सा होता है वो डेवलप हो रहा होता है। तो इसमें होता ये है कि आपने हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप ट्रैवल से बहुत अवॉइड करें, कोशिश करें कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि आपके ग्रोइंग डेज होते हैं, आपके बेबी के ग्रोइंग डेज होते हैं, इसमें आपकी बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब उसको खून पहुंच रहा होता है, उसको सारा आपका प्रोसीजर मीन्स बिगनिंग में होता है। तो उसमें जो है हम बहुत अवॉइड करते हैं ट्रैवल से, क्योंकि खुदा ना खास्ता इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अल्लाह ना करे कि आप ट्रैवल में हैं और खुदा ना खास्ता आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, या जो जैसे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई आप अवॉइड करें। अब जैसा कि आजकल अब एक रिवाज बन गया है, रिवाज ये है कि जी पहली डिलीवरी जो है हमारा बच्चा हमारे अम्मी के घर होगा, दूसरा बच्चा हमारी ससुराल में होगा। तो इसमें ख़वातीन ये गलती कर बैठती हैं कि भाई या तो शुरू शुरू के दिनों में खुदा न खास्ता वो सफ़र करती हैं जिसकी वजह से उनका जो है मिसकैरेज हो जाता है, या बहुत लास्ट डेज में जिसमें बहुत ज़्यादा हम अवॉइड करवाते हैं पेशेंट्स को ट्रैवल करने से, तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो इसमें ये है कि आपने जो है अवॉइड करना है शुरू के महीनों में ट्रैवल करने से। फिर अब हम उसके मुकाबले में अगर वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी इतनी सेंसिटिव पार्ट होता है, इतना सेंसिटिव टर्म होता है औरत के लिए भी और बच्चे के लिए भी, कि हम इसमें बहुत एक अलग सिचुएशन होती है कि भाई आपने अपने आप को भी सेफ रखना है और जिस हद तक हो सकता है आपने अपने बेबी को भी सेफ रखना है। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई अगर अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप 7th या 8th मंथ मीन्स जो मिडल ट्राइमेस्टर है, आप उसके 7th या 8th मंथ में ट्रैवल करें। उसमें होता ये है कि खुदा ना खास्ता क्योंकि आपका बेबी मैच्योर हो चुका होता है और आपकी मतलब लेबर टाइम नहीं होता, तो हम इसमें कहते हैं कि ये 7th या 8th मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग ट्रैवल नहीं, जिसमें लेकिन आपने अपने साथ एक छोटा सा मेडिसिन किट रखना है। जैसे खुदा न खास्ता आपको कहीं पेन हो रहा है या आपको वॉमिटिंग हो रही है या इस तरह की, आप अपने साथ एक किट रखें जो टेम्परेरली किसी सिचुएशन से हैंडल होने के लिए आप अपने साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है, लास्ट आपके 3 मंथ, लास्ट आपका जो मंथ है, तो इसमें आपने हरगिज़ ट्रैवल नहीं करना। हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने लास्ट मंथ में ट्रैवल हरगिज़ नहीं करना। अब देखिए इसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता कि आपको रास्ते में लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, बस ट्रैवल कर रहे हैं, अब इसमें ये कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप कैसे सिचुएशन से हैंडल करेंगे? तो आपने लास्ट सेमेस्टर में लास्ट मंथ में हरगिज़ ट्रैवल नहीं करना। इसके मुकाबले में आप 7th या 8th मंथ में कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग ट्रैवल नहीं है आपने करना। तो ये है कि आप 9th मंथ में अब हम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को मना करते हैं कि आपने ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब अल्लाह ना करे कि आपका खुदा न खास्ता वाटर बैग लीक हो गया, या आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं, या अल्लाह ना करे किसी और कोई और कंडीशन क्रिएट हो गई है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो इस तरह पब्लिकली ओपन नहीं की जा सकती। तो फिर आपने इस सिचुएशन से बचने के लिए, अपने आप को, अपने बेबी को सेफ रखने के लिए, ये एक 9 महीने का सर्कल है जिसमें आपने अपनी भी केयर करनी है, अपने बेबी की भी केयर करनी है। तो ये है कि इस तरह से सफ़र में एहतियात करनी है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रैवल नहीं करने। फर्स्ट थर्ड मंथ में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में और लास्ट सेमेस्टर में ना एयर ट्रैवल करना है, ना बस ट्रैवल करना है, ना ही कोई लॉन्ग ट्रैवल करना है। बहुत एहतियात करनी है। और इसके अलावा भी अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। आज
تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.